नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक करंट के बाद वाला ही चैप्टर है। 11th का मैग्नेटिज्म एक बार फिर से पढ़ लेना। देखो, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। नोटेशन थोड़े से बदल रहे हैं चैप्टर के हिसाब से। इसकी पोल स्ट्रेंथ रखेंगे QM, M मतलब मैग्नेट के लिए, जैसे उन्होंने चार्ज के साथ कंपेयर करके वैसे लिखा है। ठीक है, ये सेंटर हो, ये L, ये L, ये पॉजिटिव Q, ये नेगेटिव Q। इन द सेम वे ये पॉजिटिव QM, ये नेगेटिव QM। ये पोल स्ट्रेंथ के लिए ये वाला सिंबल 11th में भी है, तो अभी फिलहाल याद रखना। इसकी पोल स्ट्रेंथ QM प्लस इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस। टू पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in nature, separated by a finite distance, is called magnetic dipole। तो ये डायपोल हो गया, ये सेंटर O, ये लेंथ L, ये लेंथ L, so twice L is dipole length, प्लस या माइनस जो भी है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, so QM is पोल स्ट्रेंथ, और उसका यूनिट था एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, सोलोनाइट के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, साउथ ये नो, दिस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, ये एक्सिस, ये इक्वेटर, ये डायपोल लेंथ यहां से यहां तक, ये QM पोल स्ट्रेंथ, इसकी या इसकी, उसका यूनिट एम्पियर मीटर। उसके बाद ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, ये भी बताया था। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब इस पोल से लेके इस पोल तक की लेंथ, तो 5 बाय ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक लेंथ है। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब यहां से यहां तक, मैग्नेटिक लेंथ मतलब ये पोल से लेके ये पोल तक। तो मैग्नेटिक लेंथ ट्वाइस L इज इक्वल्स टू 5/6 इनटू ज्योमेट्रिक लेंथ। ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, सो ये डायपोल लेंथ, अगर जैसे अपन कैसे पता करेंगे कि पोल कहां से कहां तक है, अपने को क्या मालूम, जैसे ये मैग्नेटिक है, अब अपने को क्या मालूम पोल यहां से यहां तक है कि कहां से शुरू होगा, तो अपन ये ज्योमेट्रिक लेंथ गिन लेंगे। यहां से लेके यहां तक ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्रिक लेंथ ये यहां से लेके यहां तक पूरी ज्योमेट्रिक लेंथ वो गिन लेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, नाउ ज्योमेट्रिक लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मैग्नेट 12 सेंटीमीटर का है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की मैग्नेटिक लेंथ हो, सॉरी डायपोल लेंथ होगी यहां से ये पोल से लेके ये पोल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक लेंथ का लिख रहे थे और मैग्नेटिक लेंथ का याद रखना। तो ज्योमेट्रिक लेंथ का अगर लिखना है तो शिफ्ट कर दो भाई, 6/5 इनटू ट्वाइस, वो लिख रहे थे पर ये याद रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, ये देखो, ये लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, ये लाइन को बोलते हैं एक्सिस, ट्वाइस L लिए थे डायपोल लेंथ, QM इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव नॉर्थ पोल की, नेगेटिव साउथ पोल की, यूनिट एम्पियर मीटर, सोलोनाइट के साथ कंपेयर करके। ट्वाइस L इज द डायपोल लेंथ। ठीक है, एज से लेके एज तक, दूसरी एज तक, वो होगी ज्योमेट्रिक लेंथ। तो अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप ज्योमेट्रिक लेंथ को स्केल से गिन सकते हैं, तो ज्योमेट्रिक लेंथ पर से भी मैग्नेटिक लेंथ निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, डायपोल लेंथ निकाल सकते हैं। डायपोल लेंथ ट्वाइस L इक्वल्स टू 5/6 इनटू ज्योमेट्रिक लेंथ। फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहां स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, मैंने जब लिया था तो कैपिटल M से लिया था, और ये चैप्टर में जो नोटेशन है वो यूज करेंगे। तो स्मॉल m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, it is defined as product of magnitude of any one of the charge, कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस माइनस बता दिया, मैग्नीट्यूड लिखा है, इनटू इट्स डायपोल लेंथ। डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये वही डायरेक्शन ये है। ठीक है,
और इसका यूनिट है एम्पियर मीटर, ये पोल स्ट्रेंथ का, और ये लेंथ है मीटर टू मीटर्स। तो ये थोड़ा सा याद रखो। ज्योमेट्रिक लेंथ कहां से कहां तक, एक एज से लेके दूसरे एज तक, यानी अपने पास मैग्नेट है तो अपन स्केल से उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ गिन सकते हैं। मैग्नेटिक लेंथ या बोलेंगे डायपोल लेंथ अपन नहीं गिन सकते, तो उसके लिए ये रिलेशन ज्योमेट्रिक लेंथ और डायपोल लेंथ ट्वाइस एल, यानी डायपोल लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इनटू ज्योमेट्रिक लेंथ। ये रिलेशन से आप ट्वाइस एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ट्वाइस एल गिवन रहा तो बहुत ही अच्छा। ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। और इसके बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, उसके भी इक्वेशन हुए। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला देख लेना एक बार फिर से। मैग्नेटिक इंडक्शन मींस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, ऐसे लिया था। यूनिट भी बताया है, वो भी देख लेना। इसके पहले भी हुए, ये वाले पहले चैप्टर में बताया। टेस्ला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो वो यूनिट भी देख लेना। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देख रहे हैं एक बार वापस से 11th ग्रुप में। सिंबल्स थोड़े से चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं इस बार। और पोल स्ट्रेंथ कैसे डिनोट किया है, क्यू एम प्लस या क्यू एम माइनस। अब वापस से इसके पहले वाले चैप्टर में जाओ। कौन सा चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क ऑन द कॉइल। टॉर्क ऑन द कॉइल का इक्वेशन याद करो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का इक्वेशन निकाला है अपन ने, देख लो एक बार वीडियो पॉज करके। पहले तो 11th का वो देखना था, ठीक है, वीडियो पॉज करके पुराना देखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क ऑन द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूरा नहीं लिखने पर याद रखना, टॉर्क ऑन द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा या फिर m क्रॉस b वेक्टर फॉर्म। ये डिराइव किए हैं अपन ने इसके पहले वाले चैप्टर। तो यहाँ पे भी स्मॉल m ले रहे हैं, एक कुछ जगह वहां पे म्यू लिया था इसके पहले वाले चैप्टर में। अब जैसा चैप्टर में सिंबल है वैसे ही लेना पड़ेगा अपने को, कोई इलाज नहीं उसको। तो यहाँ स्मॉल m है, ये b है। स्मॉल m मतलब लिख लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और b तो पता है मैग्नेटिक इंडक्शन। एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो टॉर्क है, ठीक है। देख लो ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उस पे क्या ऐड होगा, टॉर्क। टॉर्क मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी टॉर्क था, उसके पहले टॉर्क का इक्वेशन डिराइव भी किया है। टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा। उस चैप्टर में एक जगह म्यू भी यूज किया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉइल के लिए, पर यहाँ स्मॉल m है तो स्मॉल m सिंबल ध्यान से, यार सिंबल जो चैप्टर में दिया वही लेना पड़ेगा, अपन उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन चेंज करेंगे मॉडल आंसर शीट में सामने वाले को स्मॉल m की जगह म्यू दिखेगा, वो गलत कर देगा उसको। तो इसीलिए चैप्टर में सिंबल थोड़ा सा याद रखना। ये चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है स्मॉल m से, तो स्मॉल m से ही डिनोट करेंगे, स्मॉल m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। b इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले वाले चैप्टर में एक जगह उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी म्यू लिया है, इसको म्यू डिनोट किया है, तो अपन ने भी फिर म्यू डिनोट किया था, तो थोड़ा सा देख लो। तो ये देख लो एक बार, फिर इसको आगे कंटिन्यू करो। तो देखो आगे ले रहे, देखा ये, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल एंड b। ये कॉइल के लिए लिखा है, कॉइल के लिए। जैसे अपन ने ये डायग्राम निकाला, सपोज ये मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें रखी थी अपन ने एक कॉइल। तो ये मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बीच में एक कॉइल रखी जिसमें से करंट पास करेंगे, तो करंट पास करेंगे तो ये कॉइल भी क्या बन गई, मैग्नेट। अपन ने पढ़ा है कि जब किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो वो भी क्या बन जाता, मैग्नेट, यानी वो अपने आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम वे अब ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है,
अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। ठीक है, ये हो चुका है। अपन नया चैप्टर ले रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसके पहले वाला ही रिलेशन है ये। ठीक है, अब इसकी जगह डायग्राम बता रहे हैं। वो मैग्नेट है, समझो ये दो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये यूनिफॉर्म फील्ड। अब इसमें कॉइल रखने की जगह अपन मैग्नेट रखेंगे। कॉइल रखने की जगह क्या रखेंगे, मैग्नेट। एक ही बात है, कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, क्यों? क्योंकि उसमें से करंट पास करेंगे तो क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन कॉइल की जगह मैग्नेट ही रख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की, इसके बीच में एक और मैग्नेट रखेंगे, दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। एंड द इक्वेशन इज गिवन बाय, सेम है, कॉइल रखो या कॉइल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। उसमें भी दो पोल से बताया था, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रखा मैग्नेट अपन ने यहां। तो टेक्स्ट बुक में ये दो मैग्नेट्स नहीं दिए, पर जैसे अपन ने पहले वाली डायग्राम के साथ कंपेयर करने के लिए निकाला है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ये है समझो नॉर्थ पोल, ये है समझो साउथ पोल। इस पे फोर्स एक्ट होगा इधर, समझो मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो पोल स्ट्रेंथ है QM इंटू बी, और इस पे फोर्स इधर एक्ट होगा साउथ पोल पे माइनस QM इंटू बी। अब ये देखो, ये है डायपोल लेंथ और ये है समझो एंगल थीटा। तो जब अपन मैग्नेट को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वो दो फोर्स है जो मैग्नेट को वापस अपने ओरिजिनल जगह पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है थोड़ा टॉर्क, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, सॉरी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दिस कंस्टिट्यूट अ कपल एंड दिस कपल इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी सेम लिया था अपन ने। हाँ, तो ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला वापस से देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। अभी पोल स्ट्रेंथ QM से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी QM लिया, सो इट इंप्लाइज F इज इक्वल्स टू B इंटू QM, B इंटू QM। नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, these are two equal forces but in opposite direction, so they constitute a couple। couple मतलब टॉर्क, और वो इक्वेशन यही रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, देखिए बस इतना कंपैरिजन लिखना, इसका इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, डिराइव भी कर सकते थे पर नहीं करना है। कॉइल के साथ कंपेयर करना है, कॉइल का अगर ये निकाला है अपन ने पिछले चैप्टर में, तो मैग्नेट का भी वही रहेगा इक्वेशन, ऐसा लिखना है खाली। तो दिस इज द सेम इक्वेशन फॉर मैग्नेट। ये काहे के लिए लिखा था, कॉइल के लिए, और सेम इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होगा, मैग्नेट के लिए। देखो, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहां रखना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखो यही रहेगा यहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में का एंगल थीटा। समझ में आया? देखो वही लिखा था पहले, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। तो साउथ टू नॉर्थ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो, तो टॉर्क का इक्वेशन वही लिखना है, डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट कॉइल के साथ कंपेयर करके वही आंसर लिखना है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, सेकंड डेरिवेशन में भी यही डायग्राम यूज करने वाले हैं। देखो फिर से ध्यान रखो, मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है, अपन बना रहे खाली क्योंकि अपन ने कॉइल के टाइम ऐसे बनाया, इसलिए अभी दिखाने के लिए बनाया, नहीं तो ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ रखे हैं मैग्नेट, तो मैग्नेट को आप रिलीज करेंगे तो वो ये डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी के लिए, ये इधर, ये इधर, ये कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये डायरेक्शन है, तो दिख रहा है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में का एंगल, इधर फोर्स आएगा QM इंटू B, इधर फोर्स आएगा माइनस QM इंटू B, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये मैग्नेट ही बनाना सिमेट्री डायग्राम होता है। देखो सेम टॉर्क का इक्वेशन यूज करना, ये कॉइल के लिए था,
कॉइल की जगह मैग्नेट रखेंगे, एक ही बात है, कॉइल वाज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, अब मैग्नेट रख लिया तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। फिर से ध्यान रखना स्मॉल m, तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो पोल्स हटा देते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है तो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है वहां, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर से देख लो फोर्स कहां से आया, ये वाला मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना, ये फोर्स है, माइनस है तो माइनस डाल दिया, माइनस की वजह से डायरेक्शन अलग, वेक्टर क्वांटिटी, तो इतना देख लो। सो अब कॉइल का हटा दिया मैंने, अब फिर से लिख लेते टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, अब कॉइल नहीं है मैग्नेटिक डायपोल, सेम फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू m b sin थीटा, और इन इंप्लाइज वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, और ये मैग्नेट्यूड। फिर से बता रहा सिंबल में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉइल के लिए यहाँ म्यू लिखा था, ठीक है, तो अभी स्मॉल m से डिनोट कर रहा है क्योंकि पोल स्ट्रेंथ qm से डिनोट किए हैं, और स्मॉल m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये थोड़ा सा याद रखना इस चैप्टर में, स्मॉल m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये जो qm लिखा है, qm क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट एम्पियर मीटर, और दोनों का रिलेशन याद रखना, m इज इक्वल्स टू qm इनटू ट्वाइस, थोड़ा सा देख लो और इसका आगे कंटिन्यू। अब देखो ध्यान देना, जैसे अपन इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर यहां से रिलीज करूं तो ये कहां जाएगा, नीचे। अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, अपन ने इसको लिफ्ट किए तो कौन सी एनर्जी आई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, मेरा वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इसको रिलीज करेंगे तो मिनिमम एनर्जी की तरफ जाएगा, मतलब ग्राउंड की तरफ जाएगा, ठीक है, इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, तो वर्क डन का फॉर्मूला अपन क्या लेते हैं, mgh, ठीक है। यहां पे देखा पहले मैग्नेट ऐसे ही रहेगा, अपन ने देखा है व्हेनेवर मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वैसे यहाँ पे अगर मैग्नेट को छोड़ देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर एक फोर्स qm, इधर दूसरा फोर्स माइनस qm, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर इन सेम लाइन, इसीलिए ये दोनों टॉर्क कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे फिलहाल। अभी यहाँ टॉर्क का आंसर कितना आएगा, 0। तो जैसे ही तुम यहां से इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, ये दोनों फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा, वैसे ये दोनों फोर्स उसको इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू ब्रिंग देम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, रेस्ट वाली पोजीशन। मैग्नेट को छोड़ देंगे तो वैसे ही रहेगा, पर जब आप उसको यहां तक लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फोर्स। वो पहले ऐसा था, टॉर्क कितना था यहाँ पे, 0, ये बाद में भी आएगा, याद रखना, क्योंकि मैग्नेट उसको पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, तो टॉर्क कितना आएगा, 0, बिकॉज बोथ द फोर्सेस प्लस qmb एंड माइनस qmb इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, टग ऑफ वॉर जैसा है। अब दोनों फोर्स इक्वल है, कहीं नहीं जाएगा, ये दोनों फोर्स भी इक्वल है बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, ये लाइन पे एक्ट हो रहा है, ये लाइन पे, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, टॉर्क, यहां टॉर्क कितना रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहां से रोटेट करना शुरू करेंगे, वी हैव टू परफॉर्म वर्क, और वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जितना तुम आगे जाएंगे फोर्स चेंज होता जाएगा, फोर्स वेरिएबल है। देखो तो अपन वेरिएबल फोर्स के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन, और उसको बाद में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, सेम ऐसा ही यहां करेंगे,
ठीक है। तो देखो पहले मैग्नेट ऐसा है, आप जैसे ही उसको रोटेट कराना शुरू करेंगे, आपको भी टॉर्क लगाना है, जो ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपन उसको, तो ये फोर्स अपने अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट में एक्ट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क। दैट विल ब्रिंग द मैग्नेट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वो मैग्नेट को अपने इनिशियल पोजीशन में लाएगा। तो ऐसा मैग्नेट है, समझो अपने को टॉर्क लगाना है, यहां से इधर लाना है, तो जैसे ही मैं ये टॉर्क लगाना शुरू करूंगा ये वाली डायरेक्शन में, ये दोनों वापस उसको अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो मेरे को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? वर्क। ठीक है, वही वर्क का इक्वेशन में लिख रहे हैं, देख लो एक बार, ये समझ में आया? वर्क डन का फॉर्मूला पहले पता है, इंटीग्रेशन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अपन सादा होता तो लिखते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, और उसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। तो अब यहां आएगा फोर्स की जगह टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कहां से शुरू कर रहे हैं? पहले बोल रहे हैं अपन सीधा रखेंगे, फिर उसको यहां तक रोटेट करेंगे। तो इनिशियल एंगल है 0 और फाइनल एंगल है थीटा। सो टॉर्क की वैल्यू करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा mb sin theta into dt. Now this work done is converted into potential energy या energy due to magnetic dipole या uniform magnetic field. ठीक है, so m magnetic dipole moment बाहर, magnetic induction बाहर, sin थीटा का cos थीटा और लिमिट 0 टू थीटा। देख लीजिए, ठीक है, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस। अब इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, यहाँ करना, तो ये मिटाओ, ये याद रखना, स्मॉल m यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और qm क्या है? पोल स्ट्रेंथ। 11th में पढ़ लेना थोड़ा सा, और रिलेशन m इज इक्वल्स टू qm इनटू ट्वाइस, यूनिट याद रखो। हाँ, नाउ माइनस को एक बार बाहर ले लो, सो u इज इक्वल्स टू माइनस mb अपर लिमिट cos थीटा माइनस लोअर लिमिट देखो उसको आगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एम बी इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अंदर डाल दिए cos थीटा। टेक्स्ट में छोटी सी प्रॉब्लम किया उन लोगों ने यहाँ 0 लिया है और डायरेक्ट ये आंसर लिख लिया, माइनस साइन बाहर लेके लिमिट बिना सॉल्व किए। तो मैं बता रहा हूँ उन लोगों ने क्या गलत किया है, पहले ये नोट डाउन करना, मतलब ये देख लो। तो एक्चुअल में अगर टेक्स्ट बुक में जैसा है 0 टू थीटा लेंगे, अगर अपन तो टेक्स्ट बुक वाला पेज देखना 0 टू थीटा लिया है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, जो डायपोल में भी था, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा चेंज करके उसमें बता रहा आप लोगों को, तो वो चेंज अपने को उसमें करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में। अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से सॉल्व करें, ये 0 टू थीटा, तो ये mb sin थीटा, ये माइनस sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करने के बाद ये बचेगा। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया है, इसके बाद डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया, माइनस mb cos थीटा, डायरेक्ट ये आंसर लिख लिया, जबकि ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक में माइन्यूट चेंज करेंगे, उसमें अपन नोट्स में कर ही लेंगे, और आप लोग भी देखना। तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसमें अपन ये चेंज करेंगे कि ये 0 से लेने की जगह अपन कहां से लेने वाले हैं? 90 से। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम टॉर्क से फिर 0 की तरफ जाएंगे, या एंगल बाद में चेंज करेंगे। तो अपन 90 से अगर लेंगे तो क्या होगा देखो, इट कैन बी रिटन एज mb, फिर ये sin थीटा का माइनस cos थीटा 90 डिग्री टू थीटा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज
एम बी माइनस अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0. सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा. तो ये डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में ले लिया है, जबकि अपन ने जैसे सॉल्व किया आंसर वो आना चाहिए था. अगर अपन लिमिट लेंगे 0 टू थीटा तो अपन ने जैसे सॉल्व किया वैसे आना चाहिए, और इसीलिए माइन्यूट चेंज करेंगे. वहां पे अपन रोटेट करने वाले हैं 90 से थीटा. तो अगर 90 से थीटा लेंगे तो ही ये आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो अपन 90 मतलब ऐसे है मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क है, फिर अपन उसको जितना रोटेट करेंगे उतना वर्क है. देखो तो यहाँ पे माइन्यूट चेंज है. 0 की जगह अपन क्या लेंगे 90. टेक्स्ट बुक में ये लिखा है 0 टू थीटा. 0 टू थीटा लिया तो अपन ने जैसे इसके पहले सॉल्व किया है वो आंसर आएगा. क्या आया था एम बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, वो आएगा. बट अगर अपन 90 से लेके थीटा सॉल्व करेंगे तो जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो आएगा. तो उतना चेंज टेक्स्ट बुक में करना आप लोगों ने. नोट्स में मैं देखूंगा करके दूंगा वो. तो यहाँ 90 करना है, 90 करना है. तो लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा. ठीक है, तो इसलिए पहले वो 0 से सॉल्व करके बताया कि वो आंसर आएगा, पर टेक्स्ट बुक में उन्होंने गलत किया है. देखना 0 टू 90 जो आंसर बताया वो आना चाहिए था. 90 टू थीटा ले रहे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आंसर है. ठीक है, तो वो देखना होगा चेंज है. तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन हो गया. सिर्फ टेक्स्ट बुक में याद रखना है यहाँ 0 की जगह क्या करना है 90. 0 करेंगे तो जो अपन ने आंसर लिया है वो आएगा, और 90 लेंगे तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है पोटेंशियल एनर्जी का वो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा. तो ये देखिए तो ये याद रखना. अगर ये मिटा रहा है फिर से देखो, अगर टेक्स्ट बुक में जैसा है इंटीग्रेशन 0 टू थीटा अगर लेंगे इसका आंसर सॉल्व करना है. देखो फिर से एम बी बाहर और अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा. सो इट इज माइनस एम बी साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा. माइनस बाहर निकालिए. ये 0 टू थीटा अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस 0. कॉस 0 इज 1. सो इट बिकम्स माइनस अंदर लेंगे एम बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये आंसर आना चाहिए. तो टेक्स्ट बुक में यही लिखा, मतलब यहां से शुरू किया है पर ये आंसर है. ठीक है, तो रॉन्ग है. तो याद रखो 0 की जगह कहां से शुरू करेंगे 90 से. मैक्सिमम टॉर्क यानी आप जब ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है अपना मैग्नेट, तो ये वाली पोजीशन में जहां एंगल 90 डिग्री है वहां टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है m स्मॉल m b sin थीटा. साइन की वैल्यू मैक्सिमम था जब 90 रहेगा. ठीक है, तो 90 है यहाँ पे तो sin 90 is 1. तो मैक्सिमम टॉर्क से आगे बढ़ गया तो 90 से थीटा की तरफ जाए. तो ये आंसर आएगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, तो माइन्यूट चेंज है. 0 की जगह क्या करना है 90, यहाँ 0 की जगह क्या करना है 90. तो ये आंसर मिलेगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है, तो रॉन्ग है वो. थोड़ा सा चेंज करना टेक्स्ट बुक में भी 90 टू थीटा 90 टू थीटा. इसलिए मैंने पहले वो करके बताया कि भाई टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेंगे तो वो आंसर आएगा, बट टेक्स्ट बुक वाला ही आंसर चाहिए तो यहाँ 0 की जगह क्या करना पड़ेगा 90. स्पेशल केसेस लेते कुछ पहले ये देख लो. ठीक है, तो ये याद रखना बेटा. टेक्स्ट बुक में माइन्यूट चेंज करना पड़ेगा अपने को. 90 से थीटा लेना पड़ेगा तो उन्होंने जो आंसर लिखा है डायरेक्ट वो आंसर आएगा. अगर 0 टू थीटा जाएंगे तो वो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखना. स्पेशल केस लिख रहे थे अपन तो वो नोट डाउन करना हो, आप लोग खुद देख लेना. जैसे सॉल्व किया है पर लिख के देखना. आंसर क्या आएगा एम बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, अगर उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे. बट अगर वैसा चाहिए मैक्सिमम से जा रहे हैं 90 डिग्री लेंगे तो फिर ये आंसर है. तो वही लेना है वहां पे. 0 की जगह क्या लेना है 90. टॉर्क मैक्सिमम से आगे जा रहा है. ठीक है, अब देखो उसकी स्पेशल केस ले रहे हैं. फिर से देखो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आया था माइनस एम बी कॉस थीटा. ठीक है, फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल्स टू 0 यानी फाइनल 0.
तो इट इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, आंसर हो जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो शुरुआत कहां से किया है अपन ने टेक्निक में का थोड़ा चेंज किया है, 0 की जगह अपन 90 ले रहे हैं, तो अपन 90 से शुरुआत कर रहे हैं, अपन वहीं के वहीं है, तो कितना आना चाहिए 0। तो देखो थीटा 90, तो cos थीटा यहां पे हो जाएगा 0, तो एनर्जी या वर्क डन इज 0, जहां है वही है, वर्क डन 0। तो टेक्स्ट बुक में याद रखना, तो 0 टू थीटा की जगह 90 टू थीटा चाहिए। एंड थर्ड केस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos थीटा विल बी -1, सो वी कैन राइट ये u is equals to minus mb in bracket -1, so it is mb। इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोटेट करते करते कैसे चेंज होगा। ये mb, ये माइनस mb, एंड ये एनर्जी एक्सिस पे, और ये एक्सिस पे एंगल थीटा, 0, 90, 180, आगे एंड सो ऑन। तो अपन ने 3 लिए हैं, तो आगे बना सकते हैं वैसे अपन, या हमेशा जैसे लिखते π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, आगे बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, पर याद रखो। अब देखो थीटा 0 पे माइनस, यानी यहाँ थीटा 90 पे 0, मतलब यहाँ, और 180 पे mb, यानी यहाँ। अब आगे पता है अपने को कैसे जाएंगे, यस। तो आगे का बनाने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में भी नहीं बनाया, 180 तक ही बनाया, तो 180 तक ही बनाया, तो आगे ऐसी कर्व बना सकते हैं। ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बनाना है तो ऐसे बना सकते, देखो ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, और इसमें जो चेंज किया है वो याद रखना, 90 से थीटा लेना है, वो देखना थोड़ा सा। चलो देखिए, अब ध्यान देना होगा क्या है। तो अपन लेने वाले हैं टाइम पीरियड का इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम हुआ है, मोशन कौन सी लाइन में था, स्ट्रेट लाइन में। अब एंगल चेंज हो रहा है, एंगुलर। देखो सिंपल पेंडुलम के टाइम बताया था, अगर लेंथ बहुत ज्यादा है और एंगल बहुत कम है, तो सिंपल पेंडुलम को अपन लीनियर एसएचएम कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर लेंथ स्मॉल है और एंगल बड़ा है, तो इट इज नॉट अ लीनियर एसएचएम, इट इज अ एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन निकाला है, पर सिंपल पेंडुलम के लिए नहीं, इसके लिए बार मैग्नेट के लिए। तो जब अपन ने सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया था ऑसिलेशन में, तो अपन ने बोला था लेंथ इज लार्ज, एंगल इज स्मॉल, तो ये लीनियर कंसीडर कर सकते हैं। बट इफ लेंथ इज स्मॉल, एंगल इज लार्ज, ये एंगुलर एसएचएम होता है। तो वही एंगुलर एसएचएम के लिए ले रहे हैं, पर सिंपल पेंडुलम के लिए नहीं, बार मैग्नेट के लिए। अब देखो, आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा वो, यानी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अपना मैग्नेट। पर आप जब उसको रोटेट करेंगे, तो भी बताया कौन सा टॉर्क एक्ट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर आएगा QMB, इधर -QMB। तो आप जैसे ही इसकी पोजीशन को इधर से चेंज करेंगे, क्या एक्ट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, और टॉर्क का इक्वेशन है अपने पास जो अप्लाई किया है। टॉर्क का क्या था, mb sin थीटा, ये एंगल है थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क लिखा है तो अपने अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए खाली यहाँ पे क्या डाल रहा है, माइनस साइन। ये कितना याद है। तो आप जैसे ही इसको यहां से छोड़ देंगे,
मतलब मैंने टॉर्क लगाया, ऐसे था मैं हाथ से फोर्स लगा के उसको यहां तक लेके आया टॉर्क लगा के, तो मेरे अपोज में कौन सा टॉर्क है? रिस्टोरिंग टॉर्क। मेरे अपोज में कौन सा टॉर्क है? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क ये था। अब आप यहां से छोड़ दो तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेट को वहीं लाएगा, पर ध्यान रखना मैग्नेट जैसे सिंपल पेंडुलम यहां लेके गए, यहां तक छोड़ देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी जगह पर लेके आएगा, पर वो यहां से आके यहां पे रुक जाएगा क्या सीधा? नहीं, वो अपनी जगह पे क्या होगा? ऑसिलेट। उसी तरह जैसे आप इस मैग्नेट को छोड़ेंगे वो यहां आके रुकेगा नहीं, वो ऐसे ऑसिलेट होगा, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होगा फ्रिक्शन की वजह से, और फाइनली क्या होगा? जीरो। तो देखो यहां है, फिर वो यहां से जैसे ही छोड़ेंगे इधर इधर ऐसे ऑसिलेट होगा, फिर धीरे धीरे ऑसिलेट होते होते ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होंगे और फाइनली क्या हो जाएंगे? जीरो। सिंपल पेंडुलम के जैसे। यहां पे लाए रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, अगर याद होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा था? mg sin थीटा। वो उसको वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे, पर वो वहां रुकने वाला नहीं है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो सामने चला जाएगा, फिर वो अपनी जगह पे ऐसा ऑसिलेट होगा, वैसे ही मैग्नेट ऑसिलेट होगा यहां पे इधर इधर। तो ये देखो सिंपल पेंडुलम जैसे एंगुलर है, एंगल चेंज होगा, देखो लीनियर नहीं है, कौन सा एसएचएम है? एंगुलर। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहां तक आएगा वो, और ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। यहां से इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऑसिलेट होगा, फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होते जाएंगे और फाइनली ऑसिलेशन जीरो। ठीक है, ये देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों के बीच में वो ऑसिलेट होगा, फिर धीरे धीरे फाइनली ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे? तो ये एंगुलर एसएचएम है, लीनियर नहीं है। एंगल देखो लीनियर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? नहीं, ये ऐसा कर्व आएगा, तो ये है एंगुलर एसएचएम। तो उसका इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं और टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालेंगे मैग्नेट का। तो डायग्राम नहीं है उसमें, आप देखो आगे। तो ये हो गया रिस्टोरिंग कर्व का। नाउ फोर्स का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अपन ने ऐसे लिखा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यहां थोड़ा चेंज करेंगे, टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं, मास की जगह I आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेट हो रहा है ना, ये एंगुलर है यानी रोटेशनल मोशन का पार्ट है, तो m की जगह आ गया I और x की जगह आ गया थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या बोला समझ में आया? फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, पर ये एंगुलर है, एंगल चेंज हो रहा, मतलब कौन से मोशन का पार्ट हो गया? रोटेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये मास, तो मास की जगह लिखा है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। एंगुलर वो लीनियर, तो उतना जाना। तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क का आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट करो, माइनस mb sin थीटा। ठीक है, एक कंडीशन और डालना है यहाँ पे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ इसकी जगह थीटा लिख रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अरेंज करो, आगे पीछे लिखना है I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस mb इनटू थीटा। तो ये I अपॉन में लिख लेते हैं। ये इक्वेशन कंपेयर करो लीनियर एसएचएम के साथ, ये है एंगुलर एसएचएम, ये है एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के साथ कंपेयर करो। लीनियर एसएचएम का आंसर क्या आया था? याद होगा, लीनियर एसएचएम d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसके साथ कंपेयर करना है। अब डायग्राम निकालते हैं, लगे तो ऑसिलेशन बेटा एक बार फिर से निकाल लो। फिर इसको अपन ने इधर ले लिया था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? 0। ऐसे
d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसे लिखा था। अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार देख लो, ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है, ये एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन है। एंगुलर है इसीलिए मास की जगह क्या डाला है i और x की जगह क्या डाला है थीटा, ये वाला इक्वेशन है। तो ये डायग्राम बेटा है, एक बार देख लो। ऑसिलेशन हो सकता है, बहुत टाइम हो गया, आप लोग फिर पढ़ा भी नहीं है, याद नहीं आएगा, तो फिर भी एक बार देख लो। ऑसिलेशन निकालो, ऑसिलेशन हुआ है तो इतना देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये हटा है। So force is equals to mass into acceleration, torque is equals to I and acceleration, angular acceleration है तो उसको ऐसे torque का इक्वेशन, if theta is very small sin theta is equal to theta, तो वो theta डाल दिया यहाँ sin theta की जगह, सिर्फ शिफ्ट किया है और I को इधर अपॉन में कर दिया। ठीक है, so this is the equation for angular SHM, this is the equation for linear SHM। ये इक्वेशन है angular SHM और ये इक्वेशन है लीनियर SHM। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है लीनियर एक्सेलरेशन। थीटा की जगह x बराबर है तो ओमेगा स्क्वायर की जगह देखो क्या है, माइनस की जगह माइनस है वो छोड़ दो, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, ओमेगा स्क्वायर m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So omega can be written as under root mb I। ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 pi upon t, it is under root mb upon I। ओमेगा का फॉर्मूला ये तो पता है, सर्कुलर मोशन का 2 pi upon t। So t can be written as सब इधर और t उधर, 2 pi under root of I upon mb। This is the equation for time period of a magnet, which is performing angular SHM या angular oscillation। ठीक है, तो देखो सिर्फ इतना ध्यान रखना, फोर्स की जगह क्या लिखा है और रिस्टोरिंग टॉर्क में माइनस साइन डाला है। अपन जो टॉर्क लगा रहे हैं उसमें माइनस साइन नहीं डाला था, रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस साइन। वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, वो डाल दिया। तो ये एंगुलर एसएचएम, ये लीनियर एसएचएम, दोनों को कंपेयर करो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये थीटा उसकी जगह बराबर है x, माइनस की जगह माइनस, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये, तो कंपेयर करके ये आंसर निकालना। ठीक है, देख लो। सो दिस इज द इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी तो निकालना है तो आप लोग कर सकते हैं 1/t, वो प्रॉब्लम नहीं। देखो यार, this is the equation for time period of a angular SHM of a bar magnet। बार मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा, उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन हो गया t is equals to 2 pi under root I upon mb। सो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और b क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा चेंज बताया है वो टेक्स्ट बुक में कर लेना, नोट्स में तो करेंगे। थीटा टू 0 लेंगे तो नहीं आएगा, थीटा टू लेना पड़ेगा 92 लेना पड़ेगा थीटा, तो 90 करना और 0 भेजना। तो ये देख लो, इसके बाद वाला नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये देख लेना एंगुलर एसएचएम, ध्यान से कंपैरिजन है, ओमेगा स्क्वायर की जगह जो है वो लिखना है। तो ये टाइम पीरियड हो गया मैग्नेट का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 11th का एक बार मैग्नेटिज्म फिर से देख लेना, और वो टेक्स्ट बुक में जो चेंज करने को बोला है वो करना, 0 to थीटा की जगह 90 to थीटा करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क से 0 की तरफ जा रहे समझो ऐसे, तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ रहेगा 90 पे, तो 90 to थीटा करना उसको।